हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आइए एक वारदात के बारे में बात करते हैं जो आए दिन हमारे देश में आतंकी हमले होते रहते हैं। ये आतंकी हमला सुन के रूह काँप जाएगा मेरे साथियों। देख रहे हैं शपथ ग्रहण के दिन ही आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में। शपथ ग्रहण के बाद ही 4 बड़े आतंकी हमले। एक तो पहले दिन हुआ और उसके बाद भी होते चले गए। कहाँ सो रही है मोदी सरकार जिसका इतना वर्चस्व है। सुनने में आ रहा है कि अदर कंट्री में इतना जाने जाते हैं और खौफ के इन मोदी सरकार का नाम सुन के आतंकी हमला खौफ खाता है। तो कहाँ है, क्या कर रही है मेरी सरकार जो इतने निर्दोष लोग मारे जाते हैं और उनके घर में मातम छा गया है। जो एक नॉर्मल परिवार के थे और वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे रास्ते में, ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि ये दोबारा घर नहीं देखने को मिलेगा और दोबारा घर देखने का नसीब नहीं होगा। किसी का बेटा जा रहा था तो किसी का पिता जा रहा था, किसी की माता जा रही थी तो किसी के दादा बाबा जा रहे थे। कभी ये नहीं सपने में नहीं सोचे थे कि ऐसा घटना घट जाएगा रास्ते में कि वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे और घर भी नहीं आ पाएँगे, बीच रास्ते में रह जाएँगे। और जो ड्राइवर अपने बच्चों को पालने के लिए रोज़ डेली अपना जॉब करता था, एक गाड़ी लेके जाता था, उसको भी नहीं पता था कि हमें आखिरी दिन आज मेरे लिए आखिरी दिन है। एक कंडक्टर जो एक जॉब करता है अपने परिवार के लिए और ऐसा दर्दनाक घटना हुआ। ये कहाँ है हमारी सरकार? क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रही है? और इतने बड़े-बड़े हमले ऐसे क्यों हो रहे हैं? इस पे एक्शन मोड पे क्यों नहीं आ रही है कि बिल्कुल इस वारदात को इतना भयंकर वारदात दे कि पाकिस्तान काँप उठे और आतंकी काँप उठे। ये हमारा सरकार चाहे तो हमारी सरकार कर सकती है। आइए देखते हैं क्या-क्या हुआ, कहाँ-कहाँ घटनाएँ घटी। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में फिर हमला, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इनकाउंटर। यहाँ पर देखिए जो टॉप स्टोरीज में है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे सेम कहानी जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले। डोडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल। यहाँ पे जवान भी घायल हो जा रहे हैं और 60 घंटे में 3 आतंकी हमले इतने बड़े-बड़े जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए पिछले कई दिनों में जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ गई है। मेरे साथियों तनाव क्यों नहीं बढ़ेगा? दहशत में आ जाएँगे वहाँ के लोग कि आए दिन हमले होते रहते हैं। हमारा ही ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, कल बाय चांस हमारे पे हो जाएगा तो कौन साथ देगा? यहाँ पे तो सरकार ये बोलेगी कि हम तो सर्च ऑपरेशन अभियान चला रहे हैं, पकड़ में आएँगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमला होने के बावजूद में इतना कड़े शासन में आती है और सख्त शासन में आ जाती है सरकार, पहले क्यों नहीं आती है? ऐसा दिन क्यों देखना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को? वहाँ के लोगों को तो बात ही छोड़ दो, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या आज के डेट में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है और हमारे सरकार को अफ़सोस करने की बात है। इतना पावर और इतना सत्ता होने के बावजूद में जिसका पूरे विश्व में नाम है जिस सरकार का, मोदी सरकार का, वो आज के डेट में एक आतंकी आके यहाँ पे घुस के और आतंकी हमला कर रहा है। अगर ताक दे हमारा देश तो आतंकी संगठन क्या पाकिस्तान खत्म हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस पे और बिल्कुल एक्शन मोड में आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं इस हमला का निंदा कर रहे हैं। जो इतना निर्दोष लोग, जो कोई ठेला लगाता है, यहाँ पे फल बेचता है, कुछ भी बेचता है, जो भी दर्शन करने जाते हैं, किसी से मतलब नहीं रहता है, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी मारे गए हैं। वो भी मारे गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ देखना चाहिए और वहाँ पे पाकिस्तान में निंदा हो रही है, सब जगह निंदा हो रहा है इसका। यहाँ भारत देश में तो हो ही रहा है। तो कस के इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उस सरकार को कार्रवाई लेना चाहिए और इधर से सरकार को करना चाहिए। अगर हमलावर हैं तो फिर दोबारा ऐसा दहशत मचा दें कि कभी ये दोबारा हमला करने का सोच ना पाएँ। यहाँ पे देख रहे हैं रिहायशी और कठुआ के बाद अब एक आतंकी और हमला, एक हमला तो हो जा रहे हैं और वहाँ की प्रशासन बिल्कुल खौफ में आ जा रही है, उसके बाद में फिर हमला हो जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना के अस्थायी अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पे आतंकियों द्वारा गोलीबारी की गई। वहाँ पे आतंकियों द्वारा बमबारी की गई, गोली की। अब देखिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के रिहायशी में आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा 20 हिरासत में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लोग जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षा बहुत टाइट रहना चाहिए कि लोग वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए और वहीं पे हमलावर का ज़्यादा निशाना था। अब यहाँ पे देखिए 20 हिरासत में 29 जून से 19 अगस्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे श्रद्धालु। अब यहाँ पे देखिए कितनी ही बड़ी संख्या में जाएंगे, जो आज की डेट में कैसे जाएंगे, जो सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी, अमित शाह ने कहा, जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं। अब इतना बोला इन्होंने, अगर वो एक्शन में आ जाए अपने एक्शन मोड में और इनके खिलाफ अगर शुरू कर दें तो क्या मजाल है कि हमारे भारत को देख पाए। आतंकवादी का तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पाकिस्तान भी नहीं देख पाएगा। इसकी कुछ औकात नहीं है। आज के डेट में इतना निर्दोष मारे गए हैं, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे राहुल ने बोला पीएम मोदी बधाई जवाब देने में व्यस्त हैं और बधाई देने में व्यस्त हैं और यहाँ पे अपने जश्न में व्यस्त हैं। लोगों की चीख नहीं सुनाई दे रही है और इतने लोग यहाँ पे इतना बड़ा-बड़ा आतंकी घटनाएँ घट रही हैं, लेकिन
प्रधानमंत्री को कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोले, और यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले। अब सोच सकते हैं जम्मू कश्मीर में रिहायशी और कठुआ डोडा के पिछले 60 घंटे के बाद एक लगातार 3 घटनाएं, 3 और 4 घटनाएं, एक घटनाएं और घटी हैं। 3 आतंकी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। और इसमें क्या है आगे यहाँ पर देखते हैं। ये है डोडा, जो एक जिला है, यहाँ पर देखिए बॉर्डर से सटा हुआ है। और मेरे साथियों यहाँ पर देखिए 11 जून रात 1 से 2 बजे स्थान डोडा जम्मू कश्मीर में रात को 1 से 2 बजे क्या हुआ ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। देखिए कितना इनके अंदर वो है कि यहाँ पे फायरिंग कर दी। 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ घायल। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। यहाँ पे ये भी पता है कि वो हमला करवाया है और वो ही लिया है, ये तो पता है। अब हमारे भारत देश को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें अगर पाकिस्तान के थ्रू काम कर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, पाकिस्तान के सरकार के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, हर चीज को बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक जो चीजें आय निर्यात हो रही है वो सब बंद कर देना चाहिए। तो अगर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो ये उनके संरक्षण में काम नहीं कर पाएंगे, एक दिन खात्मा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गगन प्रताप भी ट्वीट किए, ये देखिए यहाँ पे मारा गया है, किस हालात में और उनकी क्या दशा होती है, जो निर्दोष को लोग मारते हैं उनकी क्या हालत होती है, क्या दशा होती है। तारीख 11 जून देर रात 8 बजे, स्थान कठुआ जम्मू कश्मीर। क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के 14-16 गांव में, 14-16 एक गांव है, आतंकियों ने घर का दरवाजा खटखटाया रात को और पानी मांगा। लेकिन इसमें क्या है मेरे साथियों, जब पानी मांगा तो लोगों को थोड़ा शक हुआ और वहां पे हंगामा मतलब शोर मचा दिए कि ऐसा कुछ ना हो कि आतंकी है कोई। शोर जब मचाए तब वहां पे लोग उमड़े, लेकिन वो फायरिंग कर दिया, आतंकी फायरिंग कर दिया और ग्रामीण के कुछ लोग घायल हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ डीआईजी और एसएसपी पहुंचे। एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी और वो बाल बाल बचे। यहाँ पर देखिए उनको भी डर दहशत नहीं है, किसी के ऊपर फायरिंग हो जा रही है। वहाँ के जो लोग हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है, इतना आतंक उमड़ आ रहा है। यहाँ पर देखिए और बाल बाल बचे जो आप देख पा रहे हैं ये हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे गोली लगी है और यहाँ पे गोली लगी है। अगर ये भी बिल्कुल बाल बाल बचे, अगर गोली लगती तो ये इनका भी जान खतरे में आ जाती। तो ऐसे मेरे साथियों यहाँ पे ऐसे हमले हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए कठुआ ऑपरेशन के बाद आतंकियों का बरामद सामान। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सामान हुआ कठुआ ऑपरेशन में। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सामान बरामद किया। अब इसमें से क्या है, 3 मैगजीन है और 30 राउंड। यहाँ पर देखिए 30 राउंड, एक मैगजीन 24 राउंड, पॉलीथीन में 75 राउंड, 3 जिंदा ग्रेनेड, 1 लाख। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद में इंडिया करेंसी जो वहां से चले थे 500 और 200 के नोट भी हैं, खाने पीने का सामान भी इनके पास था, जिसमें पाकिस्तान में बनी चॉकलेट एक पैकेट रखे हुए थे। इसमें पाकिस्तान में बनी दवाइयाँ, यहाँ पे देखिए दवाइयाँ और इंजेक्शन था, पेन किलर था, यही सब सारी चीजें और सलाह वगैरह था इनके पास था। वहां से बिल्कुल वो चीजें वहां से चले थे। अगर वहां से खरीदा जा रहा है, हर चीज है और वहां से निकले जा रहे हैं, इतना सारा चीज वही का था, तो क्या पाकिस्तान सरकार का हाथ नहीं है? बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ है। बिगर पाकिस्तान के हाथ का ये सब मतलब उभर नहीं सकते और ना इतना बड़ा वारदात दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारे मोदी सरकार को। यहाँ पर देख सकते हैं तारीख 9 जून शाम 6:15। यहाँ पर देखिए रिहायशी जम्मू कश्मीर ऐसा एरिया था मेरे साथियों कि वहां पे बिल्कुल हमला नहीं हो रहा था। वहां बहुत साफ सुथरा एरिया था, वहां पे आतंकी हमला नहीं हो रहा था और बहुत चैन से लोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, मोदी सरकार के शपथ के दिन ही कंदा इलाके में शिवखोड़ी, यहाँ पर देखिए कंदा इलाके में शिवखोड़ी के से कटरा जा रही थी बस, यहाँ पे शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी बस। आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। जब बस जा रही थी 25 से 30 राउंड फायरिंग की और ड्राइवर को वहां के गोली लग गई और वो अपना बैलेंस खो बैठा, इसलिए खाड़ी में बस जाके गिरी वहां पे। और उसके बाद में क्या हुआ, इसमें ड्राइवर को गोली लगी, बस खाई में गिर गई। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 9 श्रद्धालु ऐसे लोग थे जो दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि किसी से लेना ही देना नहीं था। वो कभी उनके लिए आखिरी मंजर था और आखिरी दिन था, वो अपने लाइफ में देखे होंगे। और उनके परिवार में क्या हुआ, मातम छाया होगा। 41 घायल हो गए। 9 तो मौत हो गया, लेकिन 41 घायल हो गए। अब वहां पर देखिए किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ, किसी का कहीं कहीं मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, मुंह फट गया, सिर फट गया, इसमें दिक्कत आ गई। पुलिस ने संदिग्ध आतंकियों का स्केच जारी किया, जैसे यहाँ पे स्केच जारी किया, यह आतंकी का है। 20 लाख रुपए का इनाम रखा। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी हाथ नहीं लगा है ये। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि रिहायशी हमला, यहाँ पे रिहायशी इलाके में हमला
और यहाँ पे जो बस खाई में गिर गई थी, यहाँ पे देखो किस हालात में पड़े हैं इसमें, किसी का पैर, किसी लोग खत्म हो गए, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया। यहाँ पे क्या दर्दनाक स्थिति है। हमारी सरकार जो है अभी सुरक्षा नहीं दे पाएगी इन सब लोगों को, तो आगे क्या करेगी? यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद क्या बोले? जयशंकर ने बोले कि सीमा पर कई मुद्दों पर को सुलझाने पर अब होगा फोकस रहेगा। यहाँ पे अब फोकस बनाएंगे बोल रहे हैं। अभी अब घटना घटने के बाद में कि ये चीजें हैं, दुनिया को लगता है कि आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है। जहाँ जहाँ तक पाकिस्तान और चीन की बात है, तो ये दो अलग अलग देश हैं और रिश्ते भी कुछ अलग हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, दरअसल दरअसल ताजा हमले जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। यहाँ पर देखिए, दरअसल ताजा हमले कश्मीर घाटी में नहीं हुए, जहाँ पे होते थे यहाँ पे नहीं हुए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में हुए हैं जहाँ कुछ वर्षों पहले माना जाता था आतंकवाद का करीब करीब सफाया हो चुका है। यहाँ पे हमले नहीं होते, जिससे कि रिहायशी इलाका है, वहाँ पे आतंकवादों का सफाया हो चुका था। लेकिन यहाँ बीते 1.5-2 साल दशकों में कोई भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई थी, पर पिछले 3-4 साल से एरिया सर्च ऑपरेशन में ये पता लगाया जाता था कि कहीं न कहीं ये उभर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आने लगा था, यानी आतंकी मौजूद दिखने लगी थी। लेकिन जब कहीं न कहीं उभर रहे हैं और थोड़ी बहुत इनका दिखाई देने लगा था, तो वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी थी कि ये भी पनप नहीं पाते, आज वारदात कैसे देते। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हालत हो गई थी, ये हालात हो गई थी और बहुत सारी दिक्कतें आ गई। दरअसल में आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्यवाही, गुब्बारे, यहाँ पे देखिए सैन्य कार्यवाही, गुब्बारे सरीखा नतीजा देती है। यानी एक जगह जब दमन होता है आतंकवादियों का, तो दूसरे जगह इनका उदय होता है। अगर अच्छे से ढंग से नहीं करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में कई सारा इलाका है, एक जगह उनका एरिया में खात्मा हुआ, तो दूसरे एरिया में इनका ऐसा हुआ, बन गया, वहाँ पे भी हमला शुरू हो गया। तो इनका बिल्कुल नस्तो-नाबूद करना है, उसके तभी ये चीज़ें स्थिरता बनेगी और लोग सुख शांति से रह पाएँगे। कश्मीर घाटी के अंदर भी आतंकियों ने पहले श्रीनगर, फिर उत्तरी कश्मीर के बाद ही दक्षिणी हिस्से में भी अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन मेरे साथियों, यहाँ पर देखिए, मगर धीरे-धीरे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके पर अपना दबदबा बना लिया, तो फिर जम्मू कश्मीर के हिस्से में घटनाएँ में बढ़ने लगी। यहाँ पे आम तौर पे और उसके बाद में कम हुआ। यहाँ पर देखिए, लिहाजा सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में अपना सुरक्षा घेरा मजबूत बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। लंबी प्रक्रिया है मेरे साथियों, इसलिए आतंकी अपने मंशा में कुछ हद तक सफल हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और पहले से इतना मजबूत रहे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटे-छोटे समूह हैं। ऐसा नहीं है कि एक समूह है, एक का दो का तब ये हाल है। एक प्रवृत्ति और दिख रही है कि यहाँ पे एक प्रवृत्ति और दिख रही है कि किसी बड़े समूह में नहीं, बल्कि 1-2 की संख्या में आतंकी अपने मंसूबे अंजाम दे रहे हैं। कहीं एक लोग हमला कर रहे हैं, कहीं एक लोग हमला कर रहे हैं। इसे बड़े समूह में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, पर छोटे-मोटे समूह में अपना थोड़ा मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं कि एक यहाँ हमला कर रहे हैं, तो एक यहाँ, एक वहाँ। यहाँ पर देखिए, मुमकिन है इससे एक स्थानीय आतंकी और दूसरा पड़ोसी देश। यहाँ पर देखिए, एक आतंकी तो है ही है, लेकिन इनका कहीं न कहीं पड़ोसी देश भी इनको इनको सराहना दे रहा है और उसके बाद में तभी ये इतना पनप पा रहे हैं, तभी इतना इनके अंदर ये चीज़ कर पा रहे हैं। मेरे साथियों, आप देखे होंगे ये दर्दनाक स्थिति और ऐसे-ऐसे घटनाएँ घट जा रही हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता। जो कोई सोच भी नहीं सकता, एक निर्दोष लोग मारे जाते हैं। आप यही इनका कारनामा है। अगर हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, तो आगे ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। लेकिन आगे देखते हैं, फिर दूसरे सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।